बारिश हो रही थी। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, मैं भूख से मर जाऊंगी, मुझे कहीं से 2 दाने ही खाने के लिए ला दो। गोरी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी हुई है, मगर कमबख्त पक्षी बहुत सियाने हो गए हैं। अब चोरी करना इतना आसान नहीं है। वो दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी कालू कौवे की माँ तेज बारिश में उड़ते हुए वहाँ आती है। अरे माँ जी, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ कैसे आ गई? कालू बेटा, मेरा मन कर रहा था तुम दोनों से मिलने के लिए, इसलिए मैं चली आई। मुझे बहुत भूख लगी हुई है, कहीं से भी भोजन नहीं मिला। तुम जाओ और मेरे लिए भोजन लेकर आओ। गोरी कौवी मन में सोचती है, इस बुढ़िया को भी घर पर चैन नहीं मिलता, हम तो पहले से ही भूखे हैं, अब ये भी आ गई है। अरे घोड़ी, किन सोचों में पड़ गई हो, मेरे लिए भोजन लाओ। हाँ हाँ माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। कालू, जरा मेरे साथ चलो बाहर। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर बाहर आ जाती है। कालू, अब हमें मिलकर किसी पक्षी के घर से भोजन चुराना होगा। हाँ हाँ गोरी, चलो चलते हैं। वो तेज बारिश में उड़ते हैं और मिठू तोते के घर के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। गोरी, जाओ तुम देखो मिठू सो रहा है कि नहीं। हाँ हाँ कालू, मैं देखती हूँ, तुम यहीं बैठकर देखते रहो कि कोई आ ना जाए। फिर गोरी कौवी खिड़की से अंदर देखती है, परंतु मिठू तोता तो सोया ही नहीं था। वो गोरी कौवी को देख लेता है। देख लिया, मैंने तुम्हें देख लिया काली कवि। दुष्ट कवि, भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें डंडे से मारूंगा। थोड़ी देर बाद वो दोनों पति पत्नी वहाँ से भागते हैं, परंतु बारिश और भी तेज हो जाती है। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कालू, भूख के कारण मैं उड़ नहीं पा रही, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, और घर पर बैठी तुम्हारी माँ भी दाने का इंतजार कर रही है। बताओ, ऐसी बारिश में अब हम भोजन कहाँ से ढूंढेंगे? गौरी, एक उपाय है मेरे पास। हाँ हाँ, बताओ, जल्दी से बताओ। चिड़िया के घर में ढेर सारा भोजन है। गौरी, हम दोनों मिलकर चुराते हैं। हाँ कालू जी, ये तुम ठीक कह रहे हो, बस किसी तरह से तुम चिड़िया को घर से बाहर ले जाओ, और मैं पीछे से चिड़िया का सारा भोजन चुरा लूंगी। ऐसा सोचते हुए वो दोनों पति पत्नी रानू चिड़िया के घर की तरफ चले जाते हैं। गोरी कौवी पेड़ के पीछे छुप जाती है और कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है बाहर? चिड़िया, चिड़िया बहन, मैं हूँ कालू कौवा, जल्दी से दरवाजा खोलो। फिर रानू चिड़िया दरवाजा खोल देती है। अरे कालू भैया, आप ऐसे मौसम में यहाँ क्या करने आए हो? चिड़िया चिड़िया, कबूतर का घर टूट गया है और कबूतर अपने घर के नीचे दब गया है। चलो, हमें मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। कबूतर का सुनकर रानू चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। कौवे भैया जल्दी करो, हम मिलकर कबूतर को बचा लेंगे। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया को लेकर वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो दोनों जाते हैं तो पीछे से गोरी कौवी चिड़िया के घर में घुस जाती है। गोरी कौवी अंदर जाकर देखती है तो रानू चिड़िया के घोंसले में ढेर सारा दाना और मीठे फल पड़े हुए थे। गोरी कौवी को बहुत भूख लगी हुई थी, वो मजे मजे से फल खाने लगती है। जब रानू चिड़िया कबूतर के घर के पास पहुंचती है तो कबूतर का घर तो बिल्कुल ठीक था। कभी कभी तुम तो कह रहे थे कि कबूतर का घर टूट गया है, मगर ये तो बिल्कुल ठीक है। सॉरी सॉरी चिड़िया, मैं भूल गया था, वो मिठू मिठू तोते का घर टूट गया है। फिर वो दोनों मिठू के घर की ओर जाते हैं, मगर मिठू का घर भी ठीक था। तुम झूठे हो, तुम झूठ बोल रहे हो। अब तक गोरी ने अपना काम कर लिया होगा। हाँ हाँ चिड़िया, याद आया, घर तो किसी का नहीं टूटा था, वो पेड़ की डाल टूट गई थी। कौवे, झूठे कौवे, अब मैं तुम्हारा कभी विश्वास नहीं करूंगी। तुम हमेशा झूठ बोलते हो। रानू चिड़िया तेजी से उड़ती है और वापस अपने घर जाती है। गोरी कौवी तो अभी तक मजे मजे से मीठे फल खा रही थी। उसे पता ही नहीं चलता कि कब चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। रानू चिड़िया डंडा उठाकर गोरी कौवी की खूब पिटाई करती है। चिड़िया, चिड़िया मेरी बहन, छोड़ दो मुझे। निकल जाओ मेरे घर से, वरना मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। फिर मार मार कर रानू चिड़िया गोरी कौवी को अपने घर से भगा देती है।
मार खा के गोरी कौवी बैठी हुई थी कि कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गौरी, कहाँ है वो भोजन जो तुम चिड़िया के घर से चुरा कर लाई हो? अगर मार मैंने खाई है तो इसे भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। गोरी कालू से कहती है। पति जी, चिड़िया के घर में तो खाने की कोई चीज भी नहीं थी। मैं तो वो सामने वाले घर में गई थी, वहाँ तो मिठाई पड़ी हुई है। मैंने तो खूब जी भर कर मिठाई खाई है। जाओ तुम भी जाकर खा लो। कालू कौवा खुश हो जाता है और जल्दी से वो उस घर की ओर जाता है। वो घर तो चील का था। कालू कौवा जोर से दरवाजे को धक्का देता है और अंदर जाकर गिर जाता है। अरे काले कौवे, ये कौन सा तरीका है किसी के घर में घुसने का? मैं अभी तुझे बताती हूँ कि किसी के घर में कैसे जाते हैं। चच्चा चील दी, मुझे माफ कर दो। मुझे तो गौरी ने यहाँ मिठाई खाने के लिए भेजा था। फिर चील कौवे को पकड़कर उसकी खूब धुलाई करती है। कालू कौवा काई काई करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। पति जी, कैसी लगी मिठाई? गौरी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर गोरी कौवी आगे आगे और कालू कौवा पीछे पीछे उड़ रहा था। कहाँ हो तुम, कहाँ हो मेरे सपनों की शहजादी, तुम कहाँ हो? कालू कौवा ऐसे गुनगुनाता हुआ जा रहा था कि उसे एक कौवी बैठी दिखाई देती है। कालू कौवा वहाँ जाता है। मेरा पक्का लकड़ियों का बना हुआ घर है और मेरे पास 1 साल का भोजन भी जमा है। मुझे तेज हवा में उड़ना भी आता है और मैं जंगल में सबसे शक्तिशाली कौवा हूँ। कौवे, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? अभी तक कमा रहा हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर वो कौवी हंसने लगती है। चाचा जी, मेरे तो 3 बच्चे हैं और मेरा पति तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली है और अमीर भी। जाओ कोई दूसरी कौवी ढूंढो। निराश होकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर सारा दिन थक हार कर घर वापिस आ जाता है। तुम बहुत हैंडसम हो। तुम्हारे जैसे कौवे की खोज में तो मैं कब से फिर रही हूँ, मगर तुम्हारी चोंच थोड़ी बड़ी है। मुझे तो छोटी चोंच वाले ही कौवे पसंद हैं। मैं कटवा दूंगा, मैं अपनी आधी चोंच लोहार से कटवा दूंगा, मैं कटवा दूंगा। ऐसे शोर करता हुआ कालू कौवा नींद से जाग जाता है। फिर वही सपना, न जाने ये सपने पूरे क्यों नहीं होते। मेरा तो इन सपनों से विश्वास ही उठ गया है। जो भी सपना आता है सब झूठ होता है। आखिरकार कालू कौवे की किस्मत जाग जाती है। एक कौवी उसे पसंद कर लेती है। मेरा नाम गौरी है और मैं हर रोज इसी झरने पर आती हूँ। मैं कालू हूँ, मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है। वो ऐसा है ना कि तुम मुझे बहुत देर से मिली हो। मैं कब से तुम्हारी जैसी सुंदर कौवी की खोज में उड़ रहा था। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उम्र से क्या लेना देना? अगर तुम मुझे सोने का हार ला कर दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। पक्का? सच बताओ, अगर मैं तुम्हें सोने का हार ला दूं तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, क्यों नहीं। मुझे बचपन से ही सोने का हार लेने का बहुत शौक है। तो फिर गौरी, तुम शादी की तैयारी करो। मैं 1-2 दिन में सोने का हार लाकर तुम्हें दे दूंगा। कालू कौवा आज बहुत खुश था। वो खुशी खुशी घर वापस जा रहा था और सोच रहा था कि वो अब उस कौवी के लिए सोने का हार कहाँ से लाए। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, चिड़िया बधाई हो, मुझे कौवी मिल गई है। मुझे शादी करने के लिए एक बहुत सुंदर कौवी मिली है। कौवे भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो कौवी कहाँ रहती है? वो झरने के पास रहती है। चिड़िया, मैंने उस कौवी के लिए सोने का हार बनवाना है। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा डिजाइन है? मैं सोच रहा हूँ कोई ऐसा हार बनवाऊं जो मेरी होने वाली पत्नी देखकर बहुत खुश हो जाए। कौवे भैया, आप तो जानते हैं मेरे पास ये सब कहाँ से आएगा, मगर हाँ, हरियाली बहन के पास है एक सोने का हार। तुम उसका डिजाइन देख लो, हो सकता है तुम्हें उसका डिजाइन पसंद आ जाए। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। मैं जाता हूँ, मैं अभी हरियाली तोती के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा हरियाली तोती के घर जाता है। हरियाली, मुझे चिड़िया ने बताया है कि तुम्हारे पास सोने का हार है।
मैं वो डिजाइन देखना चाहता हूँ। क्या कफे भैया, तुम शादी कर रहे हो? हाँ हाँ, कल मुझे एक कवि ने पसंद कर लिया है। मैं उसके लिए सोने का हार बनवाना चाह रहा हूँ। फिर हरियाली तोती अपनी अलमारी से सोने का हार निकालकर कालू कौवे को दिखाती है। ये हार तो बहुत सुंदर है। मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए ऐसा ही हार बनवाना चाहता हूँ। कालू कौवा वो हार देखकर अपने घर चला जाता है। कालू कौवा घर जाकर सोचने लगता है कि वो कैसे हरियाली तोती का सोने का हार चोरी कर सके। अगले दिन कालू कौवा नदी पर बैठा हुआ था कि हरियाली तोती और मिठू तोता कहीं जा रहे थे। कालू कौवा उन्हें बुलाता है और पूछता है, अरे मिठू यार, तुम कहाँ जा रहे हो? कव्वे, मेरी बहन बहुत बीमार है, हम दोनों उसे देखने जा रहे हैं। अच्छा, शाम तक आ जाओगे क्या? नहीं कालू भैया, अगर शाम हो गई तो हम कल ही आएंगे। सफर बहुत दूर का है ना, हम तो थक जाएंगे ऐसे। हाँ, वैसे आजकल के हालात भी ठीक नहीं है। शाम होते ही डाकू पक्षी लूटने लगते हैं। फिर तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा खुशी से उछलने लगता है। हरियाली के गले में हार नहीं था, इसका मतलब वो हार घर में ही होगा। जैसे ही रात होती है, कालू कौवा हरियाली तोती के घर जाता है और खिड़की के रास्ते वो घर के अंदर घुस जाता है। कहाँ है वो अलमारी? हाँ, वो रही, वो रही। कालू कौवा हरियाली तोती की अलमारी खोलता है और वो सोने का हार चुराकर वहाँ से भाग जाता है। वो अपने घर जाकर वो सोने का हार एक संदूक में छुपा लेता है और फिर सो जाता है। फिर दूसरे दिन हरियाली तोती और मिठू तोता भी लौट आते हैं। अलमारी में अपना हार ना देखकर हरियाली तोती तो रोने लग जाती है। मिठू जी, मेरा सोने का हार नहीं है अलमारी में। हरियाली, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कौन कर सकता है? भला किसी को क्या मालूम कि अलमारी में सोने का हार है? मिठू जी, कल कालू कौवा आया था मेरे हार का डिजाइन देखने। वो कालू कौवा तो एक नंबर का चोर है, मगर अब वो कहाँ मानेगा। मैं अभी जाता हूँ। तोता जल्दी से कौवे के पास जाता है। यार कालू, अगर तुमने हरियाली का हार चुराया है तो मुझे सच सच बता दो, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। कालू कौवा जोरों से रोने लग जाता है। आह, अरे अरे मिठू यार, भला मैं ऐसा क्यों करूँगा? हरियाली बहन है मेरी, भला मैं क्यों चुराऊंगा हरियाली का हार? मैं तो बस कल डिजाइन देखने गया था, मेरा विश्वास करो। तो फिर चोरी कौन कर सकता है? ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। कालू कौवा संदूक से वो हार निकालता है और एक रुमाल में बांधकर अपनी होने वाली पत्नी गोरी कौवी के पास जाता है। मैंने कर दिया, देखो मैं ले आया। सुंदर कवि, देखो मैं तुम्हारे लिए सोने का हार ले आया। सच? क्या ये सोने के हैं? तो और क्या, चाहो तो सुनार से चेक करवा लो, मगर अभी तुम इसे गले में न पहनना, दूसरे पक्षी देखकर चलेंगे। वहीं थोड़ी दूर झाड़ियों में बैठा कबूतर ये सब कुछ देख रहा था। ये हार तो हरियाली का है, मैं अभी जाकर बताता हूँ मिठू को। कबूतर जल्दी से भागता है, वो तोतों के पास जाता है। हरियाली बहन, तुम्हारा हार कौवे के पास है। मैंने अभी अभी देखा है, झरने पर कालू कौवे ने गोरी कौवी को वो हार दिया है। सुंदर कालू जी, अब तुम चिंता न करो, हम कल ही शादी करेंगे। अब हमारी शादी समझो पक्की हुई। लूसी कबूतरी ने 5 अंडे दिए थे, वो बहुत खुश थी। कबूतरी के पड़ोस में चिड़िया और कौवे भी रहते थे। चिड़िया लूसी कबूतरी के पास जाती है। लूसी बहन, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके यहाँ तो 5-5 अंडे आए हैं। हाँ चिड़िया, खुशी के साथ साथ गम भी है। अगर मेरे कबूतर जी मेरे पास होते तो मैं इन अंडों की रक्षा कर सकती। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, आखिर मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगी। हाय, मैं मर गई। ये दोनों तो बहुत बुरे निकले। अगर मैंने अभी भी मालकिन को ना बताया तो उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। फिर अगले दिन रसोई में बैठी चिड़िया गोरी कौवी से कहती है, गोरी मालकिन, क्या आपको ये नहीं लगता कि स्वीटी